आज हम बात करेंगे अखिलेश यादव के 40,000 के मुद्दे की और उस पर बीजेपी कैसे परेशान है, इस पर बात होगी। साथ ही साथ आज हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर कोडीन युक्त कफ सिरप को लेकर धनंजय सिंह पर जो आरोप लगे थे उसमें वो कैसे अखिलेश यादव को जवाब दे रहे हैं, और आलोक सिंह जो कि बर्खास्त एसटीएफ के सिपाही हैं, और अमित सिंह टाटा जिन्हें एक वीडियो में धनंजय सिंह ने अपना छोटा भाई कहा था, उनको लेकर धनंजय सिंह ने कैसे साफ साफ जवाब दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का यूपी और मैं हूं रजत सिंह। बात करते हैं पहले अखिलेश यादव के 40,000 की। जी हां, बिहार चुनाव में एनडीए की जो सरकार थी उसने 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में ट्रांसफर किए और ये कहा कि आगे भी रोजगार के लिए जिन लोगों ने 10,000 का इस्तेमाल करके अपने दुकानें खोल ली हैं, अपना रोजगार बढ़ा लिया है, उनको महिलाओं को आगे पैसा दिया जाएगा। और इस पूरे कार्यक्रम के बाद, इस वादे के बाद बिहार में बीजेपी सरकार की वापसी हुई, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बन गई। कहा यह गया कि 10,000 खूब काम किया, कहा गया कि 10,000 खूब चला। ये पहली बार नहीं, मध्य प्रदेश में लाडली बहन योजना हो, इससे पहले महाराष्ट्र हो, झारखंड हो, लगातार इस तरीके की योजनाओं को लेकर बात होती रही है कि जब भी इस तरीके से पैसे दिए गए, डायरेक्ट ट्रांसफर किया गया खातों में, उसका फायदा सरकार को हुआ है, चाहे वो सत्ता पक्ष का हो विपक्ष का हो। उत्तर प्रदेश में 27 का चुनाव है और अखिलेश यादव ने भी कहा है कि अब वो 40,000 रुपए सालाना देंगे। उन्होंने कहा कि 3,000 रुपए हर महीने और उस पर 4,000 रुपए का ब्याज। चले अखिलेश यादव को सुनते हैं कि उन्होंने क्या कहा है। पिछला चुनाव जीत गए और अगला चुनाव होने जा रहा है जब 27 का, तो हमने बीजेपी से सीख करके हिसाब किताब लगाया है कि अगर हमारी माताएं बहनें जो उत्तर प्रदेश की थीं, उन्होंने जो पैसा खोया है 500 अगर हिसाब लगाएं तो लगभग 3,000 रुपये बनते हैं। तो 12 महीने देना है 3,000, तो कितना हुआ 36,000 रुपये। और क्योंकि इतने साल नहीं मिला तो उसका इंटरेस्ट भी हम जोड़ रहे हैं 4,000। तो समाजवादी हम लोग तय करेंगे कि गरीब माताएं बहनों को साल में 40,000 रुपये हम लोग देने का काम करेंगे। अगर 10,000 से सरकार बन सकती है तो 40,000 हम लोग देने जा रहे हैं। एजेंडा आस्था के कार्यक्रम में अखिलेश यादव ने यह कहा कि उन्होंने बिहार चुनाव से सीखा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या बीजेपी भी इसके काट में है या बीजेपी इससे परेशान है। इसका एक नमूना देखने को मिला। कहां देखने को मिला? मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने बात कही। उन्होंने कहा कि कोई विश्वास ही नहीं करेगा कि अखिलेश यादव पैसा देंगे। कोई 40,000 रुपए के लिए बहन बेटी अपना आत्मसम्मान कैसे बेच देगी। आप कपिल देव अग्रवाल को सुनिए। और अखिलेश यादव जी को जनता समाजवादी पार्टी को नकार चुकी है। आज उनके प्रति कोई विश्वास, देखिए सरकार विश्वास से चलती है। आदरणीय मोदी जी ने, आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जनता का विश्वास जीतने का काम किया। 40,000 रुपये से वोटें नहीं मिलती। आप 4 लाख रुपए भी देंगे तो कोई महिला इनके प्रति न श्रद्धा रखती है ना विश्वास रखती है। 40,000 रुपये देकर के अपनी बेटियों का असम्मान कराने के लिए, बेइज्जती कराने के लिए, अपमानित कराने के लिए कोई महिला उनको वोट देने का नहीं करेगी। ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के अंदर इस वादे के बाद अखिलेश यादव ने कहा थोड़ी सी तो चिंता नजर आ रही है। अब बीजेपी पहले इसे खारिज करना चाह रही है। बीजेपी के नेता ये कहना चाह रहे हैं कि अखिलेश यादव दे नहीं सकते। दरअसल अखिलेश यादव ने जो पैसा कहा है वो एक रीजनेबल है, यानी कि 40,000 रुपए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, लेकिन वो बिहार के 10,000 से ज्यादा है। और बीजेपी के सामने अभी ये चुनौती है कि वो या तो एक 40,000 जैसी कोई स्कीम लेकर आए या अखिलेश यादव को काउंटर करे। तो शुरुआत में ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इसे खारिज कर रही है और ये कह रही है कि चुनाव जो है वो अब पूरी तरीके से सुरक्षा पर होगा। दरअसल इसमें भी 2 बातें बताई जा रही हैं। सोर्सेस की माने तो बीजेपी चुनाव से ठीक पहले इस तरह की कोई योजना ला भी सकती है जिसमें डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की बात हो। चुनाव दर चुनाव बीजेपी ने ऐसे वादे भी किए हैं, जैसे कि फ्री सिलेंडर की बात कही हो या फिर अनाज बढ़ा दिया गया हो। आपको पता होगा कि फ्री अनाज भी बांटे गए थे कोविड के दौरान, जिसको लेकर खूब चर्चा भी हुई थी। और उसमें ना सिर्फ राज्य सरकार के बल्कि केंद्र सरकार ने भी कुछ दिनों तक योजना चला के अनाज को दुगना कर दिया था। तो इस तरीके की योजनाएं ठीक चुनाव से पहले सरकार लाती रही है। तो कहा यह जा रहा है कि बीजेपी ऐसा कर सकती है। दूसरी बात ये कही जा रही है कि बीजेपी हो भी सकता है कि इस पूरे चुनाव को महिला सुरक्षा पर लड़े, तो ऐसे में उसे कोई पैसा या कोई इस तरीके का ट्रांसफर करने की जरूरत ना पड़े। जो बात उनके मंत्री जी कह रहे हैं उसी के आधार पर पड़े और ये कहे कि अगर सपा की सरकार आती है तो महिलाओं के साथ दुर्घटना हो सकती है, महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो सकते हैं, रेप के केसेस बढ़ सकते हैं
और समाजवादी पार्टी को गुंडा राज से जोड़कर दिखाया जाए, और ऐसा बीजेपी लगातार करती रही है। लेकिन अखिलेश यादव इस बार तैयार नजर आ रहे हैं और उन्होंने 40,000 की बात कह दी है। अब वो बांटेंगे नहीं बांटेंगे ये सब चुनाव के बाद निर्भर करता है, लेकिन अभी इसका माहौल जमीन पर भी देखने को मिल रहा है। हमारे सहयोगी अमेठी में कुछ महिलाओं से बात कर रहे थे, जरा उनका भी लब्बो लबाब आप सुनिए। बहुत अच्छे अच्छा जीत जाते हैं तो बहुत ही अच्छा है, सबको मिलेगा 3,000 रुपये। बहुत ही औरतों को बहुत काम होता है, खुद इंडिपेंडेंट रहेंगी वो अगर 3,000 रुपये पाएंगी वो। हम वादे को अच्छी तरह से देख रहे हैं, क्योंकि अगर हमारी महिलाएं अगर 3,000 महीने का पा रही हैं तो अपने घर परिवार को ठीक ढंग से वो चला भी सकती हैं। 40,000 वैसे तो पहले तो कहे थे, मैंने मोदी ने से हमने कहा था हम इतने खाते में भेजेंगे, गैस सिलेंडर मैं फ्री करूंगा, गैस सिलेंडर फ्री दे के भरावे की पैसा दे। हम गरीब लोग हम गैस सिलेंडर भराई कि हम कमाई खाई, साग सब्जी तेल नून चलाई। उस तरह से कोई पब्लिक की विश्वास नहीं पड़ रहा है तो कैसे मानेगा पब्लिक की ये हमको 40,000 देगा कि 50,000 देगा कि 40 रुपया देगा, मैं पब्लिक कैसे विश्वास करेगा। तो ऐसा लग रहा है कि महिलाओं के अंदर ये बात तो है कि अगर 40,000 मिलता है तो कोई बुरी बात नहीं। अब क्या बीजेपी कोई बड़ा ऑफर लेकर आने वाली है? क्या बीजेपी यहां पर अखिलेश यादव को काउंटर करने वाली है? ये अभी भी बड़ा सवाल है। कोई बड़ा नेता, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो या बीजेपी का कोई और बड़ा नेता इस पर उस तरीके की टिप्पणी नहीं कर रहा है। इंतजार बीजेपी के रिएक्शन का है। अब चलते हैं दूसरी खबर की ओर और बात करते हैं अखिलेश यादव बनाम धनंजय सिंह की। जी हाँ, पूर्व सांसद धनंजय सिंह ने बातचीत की है और यूपी तक से बातचीत में उन्होंने बहुत सारे मुद्दों पर खुल के बात की। दरअसल धनंजय सिंह के ऊपर अखिलेश यादव ने एक स्क्रीन पर अपने विजुअल चलाया और बिना नाम लिए कहा कि एक तरीके से जौनपुर में कोडीन भैया का राज चल रहा है। कोडीन भैया क्यों? क्योंकि कोडीन युक्त कफ सिरप की तस्करी के मामले में अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह की गिरफ्तारी हुई। अमित सिंह टाटा के साथ धनंजय का एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें उन्होंने कहा कि अमित सिंह टाटा मेरे छोटे भाई हैं। और वहीं आलोक सिंह को लेकर बात यह है कि उनको लेकर धनंजय सिंह ने अपने खुद के इंस्टाग्राम पे पोस्ट किए थे, उनके घर गए थे, उनके गृह प्रवेश में गए थे और वो खबर आपने यूपी तक पर देखी थी। अब धनंजय सिंह ने एक एक करके जवाब दिया है। सबसे पहले उन्होंने जवाब दिया है अमित सिंह टाटा को लेकर। उन्होंने कहा कि अमित सिंह टाटा जो हैं वो उनके जानकारी में आए क्योंकि वो ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़ते हैं और वो जनप्रतिनिधि है, कोई आता है, कोई उनसे मिलता है तो वो उसको छोटा भाई ही कहेंगे और क्या कहेंगे, इसलिए उन्होंने अमित सिंह टाटा को छोटा भाई कहा। सुनिए। हमारे हम ऐसे समाज में रहते हैं, छोटा भाई बड़ा भाई हम लोग कहते हैं। ये भी बात कही कि अमित को मैंने छोटा भाई कह दिया। हमारे जो लॉयर हैं बनारस में, अमित उनके जूनियर हैं, तो हमारे तमाम केसों की पैरवी में जाता हूँ तो उन्हीं के साथ रहते, तो फिर अमित भी आगे बातचीत करना क्लोज हो गए। जौनपुर के रहने वाले हैं, ब्लॉक का चुनाव लड़ना चाहते हैं। उसी चुनाव में गया तो मैंने कहा भाई हमारा छोटा भाई, इसमें कौन सी बात है, बड़े को हम बड़ा भाई भाई कह के प्रणाम करते हैं। ये कौन सा, इसको लेके इतना बड़ा विषय नहीं बनाना चाहिए। जांच एजेंसियां अपना काम करेंगी, हम उस तरीके के लोगों में से नहीं हैं। अखिलेश जी जैसे अपने कैबिनेट के लोगों को पहचानने से मना कर देते हैं, ठीक है। जब राजा भैया गए प्रतापगढ़, कह के मैं नहीं जानता कौन राजा, आपके साथ वो कितने दिन कैबिनेट में रहे, आपके पिताजी के साथ कैबिनेट में रहे, आप कैसे कह सकते हो, ठीक है। हम लोग ये सब काम नहीं करते हैं। जो संबंध है, और अमित के आलोक के थ्रू ही मैंने अमित को जाना था और इसको क्या कहते हैं शुभम को। आपके बयान के बाद जो कई विपक्षी नेताओं से, और सुनिए, जब भी ये फोटोएं हैं हमारी या ये जो मिले हैं, तब तक क्या इनके ऊपर FIR थी, क्या ये वांटेड थे? आलोक सिंह को लेकर धनंजय सिंह ने साफ साफ कहा कि आलोक सिंह से उनके रिश्ते हैं, आलोक सिंह उनके घर परिवार के हैं, उनके बड़े भाई जो हैं वो उनके मित्र हैं, उनके साथ रहे हैं तो वो उनको जानते हैं। अब अगर आलोक गिरफ्तार हुआ तो इसका ये मतलब नहीं कि मैं दोषी हो जाऊं। तो हमारे सहयोगी समर से बात करते हुए कहते हैं कि अगर आप बाहर जाकर किसी का मर्डर कर देते हैं तो उससे ये थोड़ी साबित हो जाता है कि मैं आपके साथ हूं, आपने मुझसे साथ थे। और रही बात फोटो की, तो अखिलेश यादव ने भी तो कई लोगों के साथ फोटो खिंचवाई है। ऐसा तो होगा तो समाज में कोई भी किसी के साथ मिलना जुलना बैठना बंद कर देगा। आप ये थोड़ी जानते कोई क्या करता है। मैं आलोक सिंह से अपने रिश्ते नकार नहीं रहा हूं, लेकिन अब क्या मुद्दा है ये तो जांच करेगी सरकार और एजेंसीज। सुनिए धनंजय को। और रही बात आलोक से रिश्तों की, तो मैं ऐसा व्यक्ति नहीं हूं कि जो रिश्तों को डिनाई करूं। आलोक को मैं चाइल्डहुड से जानता हूं, उसका बड़ा भाई मेरा दोस्त है, वो सब इंस्पेक्टर नौकरी कर रहा है। उसका क्या दोष है कि भाई आलोक के साथ सगा भाई है ना। जब भी ये फोटोएं हैं हमारी या ये जो मिले हैं, तब तक क्या इनके ऊपर FIR थी, क्या ये वांटेड थे,
ये भी क्लैरिफाई करें। कल तो समाज में कोई किसी से मिलना ही बंद कर देगा यार। आप मेरे पास आए हो, आज आप एकदम साफ सुथरे हो, आप बाहर जाकर किसी का मर्डर कर दो या किसी केस में आप फंस जाओ तो इसका आप मेरा दोष है या इसकी वजह से हम आपसे के साथ आज बात ही न करें। धनंजय यही नहीं रुके, बल्कि उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो है वो एंटी ठाकुर बनना चाहते हैं, इसलिए वो मेरा नाम बार बार ले रहे हैं। धनंजय ने यह भी कहा कि अखिलेश यादव ने उनका नाम नहीं है लेकिन फोटो इस्तेमाल की है, इसके लिए वो उन्हें डेफिमेशन का केस कराएंगे और उनसे माफी मंगवाएंगे। एक दिन पहले अखिलेश यादव नारा दे रहे थे कि मिर्जापुर में कालीन भैया और जौनपुर में कोडीन भैया, दोनों को सुनिए। अखिलेश जी के पास क्या है? आपको पता नहीं है, अभी कफ सिरप जो था उसके अपराधियों पर जिन पर नाम आए हैं, अभी तक बुलडोजर का ड्राइवर नहीं मिला है और बुलडोजर की चाबी खो गई है। और मैं हालांकि मैं वो ग्राफ लेके आया हूँ कि जो पीडीए चलते हैं, पीडीए पे ही बुलडोजर चलता है, जाति देख करके बुलडोजर चलता है। अभी तक जो कार्रवाई हुई है 24 हुई हैं, 24 बुलडोजर चले, 22 पीडीए लोग हैं 200 जातियों पे केवल। सब आंकड़े हैं, क्योंकि कोडीन में उनके लोग फंस रहे हैं। बहुत कहते थे 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया, कोई ढूंढने से नहीं मिल रहा था, लेकिन एक मिल गया जौनपुर में। सोचिए आप, उधर कालीन भाई, इधर कोडीन भाई। आपका जिक्र किया कि आपकी फोटो अमित सिंह के साथ है, शुभम जायसवाल, तमाम गाड़ी का नंबर भी, गाड़ी हाँ, की फोटो दिखा रहे तमाम थे, चीजें दिखाई हैं। फोटो दिखा रहे थे, हाँ। अब आपका इस हमारी मामले में फोटो दिखाए हैं वो। जी, जी, जी। ऐसा है कि उनको मेरा नाम लेके कहना चाहिए था, और मीडिया एथिक्स में यह है कि अगर आपने फोटो दिखाई तो आपने मुझे, इसलिए मैं उनका नाम लेके कह रहा हूँ। अखिलेश जी, पहली चीज तो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहीं सीरियस मुझे नहीं दिखे थे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री रह चुके हैं यहाँ के, तो उन्हें सब चीज मालूम है, सारी चीज उनको मालूम है, ऐसा नहीं है, और काबिल व्यक्ति भी हैं, तो उनको पता है कि क्या वो है। अगर संवेदनशील विषय होता तो अखिलेश जी हंसते हुए नहीं बोलते, इतना तो मैं उम्मीद करता हूं उनसे। इतनी संवेदनहीनता वो ना दिखाते कि धनंजय सिंह का नाम लेने से एक इशू बन जाएगा और लेके थोड़ा सा एक एंटी ठाकुर वो अपने आप को दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये 37 सीट जीत गए थे पार्लियामेंट में। जीते क्या थे, यहाँ से 20-22 सीटें तो लोगों ने भाजपा को हरा दिया था, ये जीते उते नहीं थे। समझदार नेता है, पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं वो। समाजवादी पार्टी मेरे कंधे पे रख के बंदूक चला रही थी, उनका साहस होता मेरा नाम लेके के मैं डिफेमेशन फाइल करूंगा इनके खिलाफ और इनसे माफी मंगवाऊंगा। तो ये एक नया मामला जो है वो अब चर्चा में आ गया है। अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह, अखिलेश, सब पर धनंजय ने जवाब दे दिया है। और आपको क्या लगता है, धनंजय ने जो कहा है वो कितना सही है, कितना गलत है? और 40,000 रुपए के मुद्दे पर आपकी अपनी क्या राय, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहें यूपी तक। नमस्कार।